नमस्कार साथियों। आज अपन बात करने वाले हैं ईओआरओ भर्ती के बारे में। ईओआरओ भर्ती जिसका माहौल पिछले मार्केट के अंदर 10 महीने से गरमाया हुआ है का अभी भर्ती आने वाली है, अभी भर्ती आने वाली है। अभी तक भर्ती आई नहीं है क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। वो तो ये रहा था कि 60 प्लस पोस्टें हैं वो ईओआरओ की, वहां से वित्तीय मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन उसी दौरान क्या हुआ था, नई नगर पालिकाएं गठित हुई तो उस वजह से वो पोस्टें हैं वो वापस ले ली उन्होंने कि एक साथ ही भर्ती निकाल देंगे। 160 प्लस पोस्टें क्रिएट हुई हैं अभी, तो ये आने वाली है। लेकिन कब आने वाली है, जैसा कि कल रजनीश जी ने भी बताया था, वो डिपार्टमेंट के व्यक्ति हैं, फिर भी उन्होंने बोला कि कुछ भी पता नहीं है। इसकी ऑफिशियल घोषणा है जब आरपीएससी के द्वारा ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा, तभी पता चलेगा कि ये भर्ती कब आने वाली है। अपन कुछ नहीं कह सकते अभी कि कब आने वाली है। हाँ, ये तय है कि पोस्टें इतनी क्रिएट हुई हैं, इतने पद खाली हैं, तो पोस्टें तो आनी है। वो महीना में आए, 15 दिन में आए, 2 महीने में आए, उस चीज का किसी को पता नहीं है। आरपीएससी वैसे भी सरप्राइज दे रही है तो इस चीज का तो वैसे भी पता नहीं है। लेकिन मुद्दा कहीं और है, इसकी सच्चाई कोई नहीं बताता। मैं बहुत सारे स्टूडेंट 2-3 दिन पहले जैसे मैंने अनाउंसमेंट किया था कि अपन ईओआरओ की नया बैच प्रारंभ हो रहा है 25 तारीख से, उसी टाइम से बच्चों के बहुत सारे कॉल आने लगे और अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछने लगे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इनको एक साथ ही बात बता दी जाए कि ये क्या क्या प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट फेस कर रहा है। मैं 3 चीजें देख रहा हूं यहाँ पे। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो ये कर रहा है, स्टूडेंट को 3 तरीके के स्टूडेंट आ रहे हैं। एक तो जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी ऑनलाइन वाले बोलते हैं कि हमारा आरएस का कोर्स भी ले लो, हमारा ईओआरओ का भी ले लो, फर्स्ट ग्रेड भी ले लो, साथ में हो जाएगा, सिलेबस तो साथ में ही है। तो आरएस के साथ में अपन ईओआरओ की तैयारी कर सकते हैं क्या? आरएस के साथ तैयारी संभव है क्या? मेरे यहाँ क्लियर कट, घुमा फिरा के, ऐसा नहीं कि ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा, क्लियर कट जवाब है नहीं। इसका जवाब क्या आता है? इसका जवाब आता है नो, किसी भी हालत में नहीं। तैयारी इसलिए नहीं कर सकते कि यार देख, ईओआरओ और आरएस दोनों की स्थितियां ऐसी हैं, दोनों भर्तियों को मैं इस दोनों का साथ में होने वाला है। तो आरएस की तैयारी करने वाला यदि सोचता है मैं ईओआरओ के साथ में तैयारी कर लूं, तो वो आरएस से भी जाएगा और वो ईओआरओ से भी जाएगा, दोनों से वो जाने वाला है, दोनों में उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये तय मान लेना। क्योंकि आरएस का सिलेबस है वो बहुत डिफरेंट टाइप का सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। वहीं अपन ईओआरओ की तरफ चले तो इसका सिलेबस अलग तरीके का है, छोटा सिलेबस है, लेकिन उसमें बारीकियां बहुत ज्यादा है, उसमें गलती की संभावना नहीं है। आरएस में मान लो कि चलो यार अपन थोड़ा से सेक्शन पे किसी पे ज्यादा फोकस कर लिया, किसी पे कम कर लिया, तो अपन निकाल लेते हैं उसमें, लेकिन वहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे वो सब्जेक्ट नहीं है, वहां पे वो सीमितताएं हैं। साथ में तैयारी कतई ही नहीं कर सकते। आप ईओआरओ की तैयारी कर रहे हो तो ईओआरओ की ही तैयारी करना, क्योंकि आने वाले 8-9 महीने के अंदर आपकी एग्जाम हो जाएगी। जो ये 8-9 महीने के अंदर एग्जाम होगी उसके अंदर 2 नावों पे सवार होगे, तो ऐसा काम बिल्कुल मत करना, नहीं तो गिरना तय है, पहली बात। दूसरा आपका जो प्रश्न रहता है वो रहता है इसको सिलेबस को लेके, इसके सिलेबस को लेके। इस सिलेबस के बारे में एक भ्रांति सी फैलाई जा रही है कि ये छोटा सिलेबस है। देखो यार, छोटा तो इसको कतई नहीं कहेंगे। छोटा इसलिए नहीं कहेंगे कि इसमें पार्ट ए की बात करें अपन, तो पार्ट ए के अंदर क्या पूछा जा रहा है? इंडियन पॉलिटी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? इंडियन पॉलिटी पूछा जा रहा है। यहां पे राजस्थान पॉलिटी पूछा जा रहा है, ठीक है। यहां पे राजस्थान ज्योग्राफी पूछा जा रहा है। यहां पे राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पूछा जा रहा है। यहां पे आपको करंट अफेयर पूछा जा रहा है। मैं कहता हूं अकेला करंट अफेयर आपको पसीना ला सकता है, इतना बड़ा सिलेबस है। पॉलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक यार अपनी एक संस्था के रूप में जानी जाती है। पॉलिटी कितनी वास्ट है, इंडिया की पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, कैसे छोटा बता सकते हो? कौन से एंगल से छोटा बताते हो? और जो बता रहा हूं एक बार मेरे पास बैठ के बताइए देखें कि छोटा है सिलेबस। सर ये तो एकदम मुट्ठी में आने वाला सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत वास्ट है, इसमें चीजें बहुत सारी। आपको यदि फंसाना चाहिए ना तो इन चारों यूनिटों में 100 में से 40 नंबर लाने मुश्किल हो जाए। ये ऐसा पेपर बनाया जा सकता है, और जो बना भी रही है आरपीसी। ऐसा भी नहीं है कि यार ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। आरपीसी पेपर बना रही है, अभी 3 पेपर तो सेकंड ग्रेड के हो चुके हैं, और वो सीधा सीधा दिखा रहे हैं कि चीजें बहुत डेप्थ में पढ़नी पड़ेंगी, एक एक चीज है उसके ऊपर बहुत बारीकी से फोकस करना पड़ेगा। तो इतना छोटा नहीं है जितना इसका वो माहौल बनाया है। फिर पार्ट बी और है, फिर क्या है इसमें? पार्ट बी और है। पार्ट बी जो नगर पालिका एक्ट है,
नगर पालिका एक्ट है वो आपके टिप्स पे होना जरूरी है। बच्चे इसमें 40 में से 40 लेके आ रहे हैं, 40 में से 39 लेके आ रहे हैं, सही करके आ रहे हैं, तो इस पार्ट को हल्के में नहीं ले सकते। इसको तो इतना मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए, कट टू कट, हर आर्टिकल हर धारा उसके अंदर का गूढ़ अर्थ हर समझ में आना चाहिए, चाहे कॉन्सेप्चुअल पूछे चाहे फैक्चुअल पूछे, किसी भी एंगल से। ये सिलेबस मैं अभी कहूंगा कि आपका कम से कम आपका मिनिमम 6 मंथ है, वो आपको तैयारी देनी पड़ेगी। इसमें 6 महीने का सिलेबस है। इस सिलेबस को कैसे छोटा बता सकते हैं? और जो छोटा बता रहे हैं उसको एक बार पूछो कि 1-2 यूआरओ की एग्जाम पास करके आपने छोड़ी हो तो बता दो, ठीक है। और तीसरा, इसके अंदर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है, डर दिखाया जाता है कि इसमें एक डर है सबसे बड़ा, और वो डर है कि ये तो आरएस वाले है ना, आरएस वाले ही सिलेक्ट होंगे, आरएस वाले ही सिलेक्ट होंगे, हम इसमें क्या करेंगे? बाकी के स्टूडेंट मन में यही है क्योंकि आरएस वालों का जीके बहुत अच्छा होता है। ये भ्रांति है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। भ्रांति है कि आरएस वालों का जीके बहुत अच्छा है, और जीके बहुत अच्छा है तो सिलेक्शन तो उनका ही होगा, हम क्यों खोटे हुआ बिना मतलब का। तो ये मैं बात बता देता हूं। पहली बात तो आरएस है ना और यूआरओ दोनों का, आरएस का मेंस मई में होगा, यूआरओ मई जून के आसपास होगी, ये कन्फर्म देख लेना। आज मैं बोल रहा हूं, इसको रिकॉर्ड कर लेना आप, दोनों साथ होगी। तो वैसे भी आरएस वाले इसमें जो ढंग के कॉम्पिटिटर 14-15 हजार बच्चे मेंस लिखने वाले हैं, वो तो इसके अंदर कतई शामिल होंगे नहीं, क्योंकि आरएस के एक ट्रैप में जो फंस गया ना, उसको पता है मेंस मेरा क्लियर नहीं होगा, फिर भी वो यूआरओ की तैयारी नहीं करेगा, वो आरएस मेंस की तैयारी करेगा। पहली बात। दूसरी बात, आरएस एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, इंटरव्यू एग्जाम है। आरएस मेंस वाला का तो कतई अपन सोचेंगे उसका जीके बहुत अच्छा है, वो एक टैक्टिक्स होती है, कैसे अपन को आंसर लिखने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, वहां पे अपन को प्रैक्टिस कितनी बेहतर होनी चाहिए, आंसर की डिजाइन कैसे होनी चाहिए, नॉलेज होता है, लेकिन ज्यादा चीजें उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो अपन सोचेंगे उसका जीके बहुत अच्छा है, तो ये तो टोटली भ्रांति देखने को मिलेगी आपको। इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, वहां पे सब्जेक्टिव पेपर आता है। इसमें प्री जिसका पास नहीं हो रहा है वो वैसे भी कॉम्पिटिटर नहीं है यार, इस तरफ तो कंपटीशन में वो इतना ज्यादा आने वाला नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, वो सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो इस चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे में कितने आपको एग्जाम्पल आने वाले दिनों में 10-12 दिनों में ऐसे ऐसे ईओ से मिलाऊंगा, आपको इंटरव्यू करवाऊंगा यहाँ पे बुला के, सब लोग आएंगे एक एक करके, बता देंगे जिनका आरएस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो टोटली इस चीज से डिफरेंट है, और वो ईओ की पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं अब की बार, जो पीछे भर्ती आई थी इसमें। तो इस तरीके का आपके में डर बना हुआ है, या किसी ने बना दिया है आपको आसपास के लोगों ने, तो उस डर को जितना जल्दी हो सके अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, इसको साथ में नहीं रखना है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी वनडे एग्जाम के हिसाब से इससे बेहतर कोई पोस्ट है वो हो नहीं सकती। प्रशासनिक पोस्ट है प्योरली, एक जो उपखंड होता है, एसडीएम, तहसीलदार, ईओ, बीडीओ, डिप्टी, ये जो 4-5 जो लोग होते हैं, वो उसकी कोर जो प्रशासन होता है उसके अंदर शामिल होने वाले लोग हैं। तो आप देख सकते हो इनका किस तरीके का काम हो सकता है, क्या हो सकता है। बाकी आपको जो ईओ सिलेक्टेड है उनसे इनकी कार्य प्रणाली है उसके बारे में भी जल्द बताएंगे। और इस जो अब की बार भर्ती आ रही है उसके लिए एक्सक्लूसिव अपन क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन बैच शुरू कर रहे हैं। पूरा का पूरा न्यू बैच है, 25 जुलाई से अपन प्रारंभ कर रहे हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम होगा, ये सेल्फ स्टडी कम आपकी कोचिंग होगी। मैं कहूंगा कि केवल कोचिंग नहीं कह सकते, सेल्फ स्टडी होगी। 8 घंटे की आपकी यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठ के 3 से 4 घंटे आपकी क्लासें होंगी। जो क्लासें होंगी, जो टास्क दिया जाएगा वो लाइब्रेरी में बैठ के आप पूरा डेली का फुलफिल करोगे। डेली आके कुआं खोद के पानी पीने वाली बात है। डेली अपन चीजें हैं वो पढ़ेंगे, डेली अपन उसको याद करेंगे। पूरा एक शानदार जबरदस्त वाला आप लोगों का ग्रुप तैयार किया जाएगा और उसके अंदर आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा जिसमें क्लासें प्लस सेल्फ स्टडी दोनों मॉडल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जो ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, मजबूरी है, ऑप्शन ही नहीं है, तो वो बाद में ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन वाले बच्चों में कुछ बच्चों की क्यूरीज आई थी कि सर ये लाइब्रेरी मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे लिए ऑनलाइन भी अवेलेबल करा दो। तो जब तक मेरे पास में एक शानदार सा उसका रोड मैप नहीं बन जाता है, मैं इस बात की हाँ नहीं भरूंगा आप लोगों से। अभी ये प्रोग्राम केवल ऑफलाइन ही अवेलेबल है। यदि ऑनलाइन आगे भविष्य में होगा तो मैं आपको बता दूंगा पॉसिबल, और पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं ऐसे देखो इसको खींचे नहीं सकता। तो इस बैच के बारे में जिसको ऑफलाइन ज्वाइन करना है मेंटरशिप प्रोग्राम, वो ये जो नंबर दिए गए हैं इन नंबरों पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। यहाँ पे
और ऑनलाइन ज्वाइन करना है वो अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड करके उसके माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो। ये रजनीश जी सन है जो कि 2016 वाली भर्ती है उसमें सिलेक्टेड है। ये आपको एक्ट वाला पार्ट है वो पूरा बहुत शानदार तरीके से कराएंगे। जो इनका फुल का नॉलेज है, जो इन्होंने चीजें सीखी हैं, वो चीजें आपको एक प्रैक्टिकली रूप से धाराओं को बताएंगे। हालांकि धाराएं रटने वाली हैं, लेकिन रटने वाली चीज को अपन एक बहुत ही प्रैक्टिकली रूप से समझा दें तो वो आसानी से रटी जाती है, नहीं तो रटी हुई चीज है वो भूल जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है। बाकी अपन और इंपॉर्टेंट सेशन है, इससे संबंधित कोई सूचना है उसके बारे में मैं आपको जल्दी इन्फॉर्म करूंगा। थैंक यू सो मच।